जब पाकिस्तान के साथ अमरीका का ताल्लुक लामहदूद था, उदों तुसी केड़ा को हिमालय फतह कर लिया। 3 मजीद इंडियंस को ट्रंप टीम में डाला जा रहा है, इंक्लूड किया गया है। हम ये भी देख रहे हैं कि मोदी के साथ मुलाकात की भी ख्वाहिश रखते हैं ट्रंप। हिलाली साहब, मैं आपसे शुरू करना चाहूंगी। जफर हिलाली साहब, ये इस वक्त हम सियासी अदम इस्तेहकाम का भी शिकार हैं। हमारे तो हाथ ही कटे हुए हैं या बंधे हुए, इसके बारे में मैं कंफ्यूज हूँ कि हमारे हाथ कट चुके हैं या बंधे हुए हैं। मैं आपको मजे की बात बताऊं कि जो बाइडेन की टीम के अंदर 130 इंडियंस मौजूद थे। मैं नहीं समझता कि डोनाल्ड ट्रंप साहब इस चीज की जरूरत समझे कि वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट के अंदर, एक सॉवरेन स्टेट के अंदर आके उनके जुडिशियल मामलात के अंदर वो उनको पोक करें। कहा जाता है इसके बावजूद जो वहां पे इंडियंस थे वो कहते थे हम खुश नहीं है, वी नीड मोर पोजीशंस। क्वेश्चन ये है कि एक भी बंदा इनमें पाकिस्तानी नहीं है। मैंने देखा है कि भारत का इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस ना सिर्फ डॉक्टर जयशंकर, विवेक रामास्वामी, काश पटेल, वाइस प्रेसिडेंट की वाइफ उषा, उसके बाद जितने टेक के जितने बिलियनर थे सारे पीछे बैठे थे, सुंदर पिचाई और दूसरे सारे, उनमें सारे भारतीय निजात। साउथ पैसिफिक है, इसमें चाइनीज डोमिनेशन के हवाले से अमेरिका क्या पॉलिसी अख्तियार करेगा। इंडिया के साथ अमेरिका की एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप डेवलप हो चुकी है, तो इस कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान की फिर क्या अहमियत रह जाएगी। आप क्या समझते हैं कि हमारी सियासत जो है वो कमज़ोर है, हमारी डिप्लोमेसी कमज़ोर है? हाउ यू रिएक्ट टू दिस? इंडियन बिजनेस लीडर्स, इंडियन यूथ बिजनेस लीडर्स को इनवाइट किया, होस्ट किया अपने स्टार बेस फैसिलिटी टेक्सास पर। वहाँ पर क्या कुछ हुआ है, कितना ये सिग्निफिकेंट है कि इस वक्त दुनिया का दी रिचेस्ट मैन एंड दी इन्फ्लुएंशियल, दी मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मैन इनवाइट कर रहा है इंडिया के बिजनेस लीडर्स को। एक सवाल और आपसे कि वहाँ पे जो इंडियन यानी वजीर खारजा थे वो तो फ्रंट रो में बैठे थे, हम कहीं नज़र नहीं आए। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, जब से ट्रंप सत्ता में आए हैं तभी से पाकिस्तान की पतलून गीली हो रखी है, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से ही चीन की तरफदारी करता रहा है। यहाँ कहें कि पाकिस्तान चल ही चीन के भरोसे रहा है। वहीं दूसरी तरफ ट्रंप का और चाइना का 36 का आंकड़ा रहा है। ट्रंप जब राष्ट्रपति नहीं बने थे तभी से वे चीन को टैरिफ को लेकर लगातार धमकी देते रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान को डर सता रहा है कि कहीं हम भी चीन के साथ ट्रंप के लपेटे में न आ जाएं। दरअसल इस समय ट्रंप प्रशासन में इंडियन ओरिजिन के लोगों का दबदबा है। ट्रंप प्रशासन में जो इंडियन है वो काफी पावरफुल डिपार्टमेंट को संभाल रहे हैं। लेकिन बात की जाए पाकिस्तान की, तो ट्रंप की ओथ सेरेमनी में भी कोई पाकिस्तानी दिखाई नहीं दिया और ना ही ट्रंप प्रशासन की ओर से किसी भी पाकिस्तानी नेता को ऑफिशियली इनवाइट किया गया। और अब पाकिस्तान को ये डर लग रहा है कि ट्रंप प्रशासन में जो भारतीय बैठे हैं वो भारत का फेवर करेंगे, वहीं पाकिस्तान के लिए वे आगे आने वाले समय में मुसीबत पैदा कर सकते हैं। पाकिस्तान तो खुलेआम अभी से बोलने लगा है कि ट्रंप पूरी की पूरी इंडियन लॉबी को लेकर बैठ गए हैं और ये लोग आने वाले समय में छोटी सी छोटी सिचुएशन पर हम पर सैंक्शन ठोक सकते हैं। मतलब क्या पाकिस्तानियों के लिए नो गो एरिया है, उनके ऊपर नाम के ऊपर लिखा हुआ है कि ये जा नहीं सकते, ये क्या चक्कर है? अब सुनने में आया कि एक बंदा रिकी गिल, उनको अपॉइंट किया गया है सीनियर डायरेक्टर साउथ एंड सेंट्रल एशिया नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। ये वही नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है जहां पे बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के जॉन फाइनर जाते जाते ये कह गए कि पाकिस्तान का जो लॉन्ग रेंज मिसाइल प्रोग्राम है वो अमेरिका के लिए खतरा है। और एक बात वो थोड़ी गलत भी कर गए कि अमेरिका तक मिसाइल पहुंच सकते हैं। हम कहते हैं हमारे इंडिया तक पहुंच सकते हैं, वो कहते हैं नहीं नहीं, ये इंडिया तक नहीं जाते, ये अमेरिका भी आते हैं, नॉर्थ अमेरिका भी आ सकते हैं। अजीब बात उन्होंने कर दी। जाते जाते सारे पाकिस्तानी उस पर हैरान और हंस रहे थे कि हमारे मिसाइल की इतनी रेंज ही नहीं है। लेकिन जॉन फाइनर जो है वो सबको डरा रहे हैं। बहरहाल एनी हो, देन इट इज एक और है, उन्हें बोलते हैं सौरभ शर्मा, ये प्रेसिडेंशियल पर्सनल ऑफिस में स्टाफिंग एंड अपॉइंटमेंट्स। क्या आप देख लें, जिस बंदे का काम ही स्टाफिंग एंड अपॉइंटमेंट्स है, तो देखिए कितनी अहम पोजीशन के लिए उनको चुना गया। इट मींस they are trusted, they are respected, they are considered part of the team। फिर एक फॉर्मर जर्नलिस्ट हैं कुछ देसाई, उनको जो है वो डेप्टी प्रेस सेक्रेटरी व्हाइट हाउस कम्युनिकेशन टीम में डाल दिया गया। अब मुझे ये बताएं कि इतनी बड़ी तादाद में ये तो है, ये जो स्टाफर्स हैं अंदर सिस्टम के अंदर, दीज आर द रियल पीपल हु कंट्रोल व्हाइट हाउस।
दिस मिस्टर जो रिकी गिल साहब है, ही इज अ रियल पर्सन हु विल कंट्रोल द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, और वो भी कहां पे, डायरेक्टर साउथ एंड सेंट्रल एशिया, पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान के बारे में इनकी जो अप्रोच है, आप मुझे ये बताएं कि इतने वहां लाखों पाकिस्तानी बसते हैं, यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं, प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, कोई एक भी मतलब उस पोजीशन में नहीं आ सकता, या कि हमारे लोग जो हैं, वो मैं जानता हूं, हमारे कुछ दोस्त हैं वहां पे, वो सारा टाइम इस दफा गजा गजा करते रहे, तो वो जारी बात है, फिर वो जो एक्टिविस्ट होते हैं, फिर एक तो आपकी आपकी जो सोच है डेमोक्रेट हो, फिर आप लिबरल डेमोक्रेट हो, फिर आप गजा गजा भी करें, तो वो लोग फिर आपको वो कहते हैं यार ये तो शायद ये दूसरी लॉबी जो है वो, सो इंडियंस आर एक्सेप्टेड फॉर इजरायलीज एज वेल। हमारे पॉलिटिशियंस को समझने की ज़रूरत है, ये है कि भाई ये टाइम वो नहीं है कि आप कहें कि हम इंडिया को ये कर देंगे, हम अमेरिका को ये कर देंगे। हमें समझने की ज़रूरत ये है कि आप हमारे लिए क्या करेंगे। आप देखें, इंडिया की जो पॉलिसीज़ हैं ना, वो ड्रिवन है उनके फैशिज्म के थ्रू। बीजेपी की जो पॉलिसीज़ हैं वो चल रही हैं। एग्जैक्टली आप अगर कोविड के बाद जब चाइना पे सैंक्शंस लगाने का या चाइना को कॉर्नर करने की जब बातें हो रही थी, तो शायद आपको डोनाल्ड ट्रंप का वो स्टेटमेंट याद हो, दे वर लुकिंग फॉर अ पॉलिटिकल सप्लाई चेन कंट्री। जब वो चाइना को कॉर्नर करने की बात कर रहे, एग्जैक्टली वो इंडिया का ही कह रहे थे। इंडिया पाकिस्तान का नहीं, शायद पाकिस्तान इतना मेरा ख्याल है सिग्निफिकेंट मुल्क नहीं है जिसका वो नाम लें ना। आप नाम उनका लेते हैं जो आपसे बड़े मुल्क होते हैं ना। पाकिस्तान से छोटा मुल्क है, पाकिस्तान की इकोनॉमी भी छोटी है उनसे। पाकिस्तान बीजेपी करती है लेकिन मुस्लिम अगेंस्ट करती है ना। एक्चुअली 2-3 डेकेड्स एक नेशन को बिल्ड होने के लिए काफ़ी होते हैं, ठीक है। अब देखें इन्फॉर्मेशन, एक नेशन को ख़राब होने के लिए भी 2-3 डेकेड्स काफ़ी होते हैं। नहीं, मेरे ख्याल में उसके लिए 2-3 डिसीजन ही चाहिए। डेकेड्स की ज़रूरत नहीं है, आपको वो कहने की ज़रूरत नहीं है बेल आइकॉन पे क्लिक करें, ये करें, वो सब्सक्राइब करें। यू डोंट नीड टू से एनीथिंग, ओके, यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन योर कंटेंट। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? नईम अख्तर। क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ टेक्सटाइल में। टेक्सटाइल में जॉब करते हैं। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि पाकिस्तान के मौजूदा प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने कुछ दिन पहले स्टेटमेंट दिया है कि हम यूएस से बात करते हुए स्टेटमेंट दिया कि हम रशिया से ऑयल लेने के मामले में इंडिया जैसी पॉलिसी अपनाएंगे। बहुत सख्ती से अपोजिशन हो पाकिस्तान की या पाकिस्तान की गवर्नमेंट हो, दोनों पार्टीज जो सी हैं वो इंडिया की फेवर, इंडिया की मतलब ये पॉलिसीज़ को अप्रिशिएट करती नज़र आ रही। असल में बात यह है कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो बेस्ड ऑन, क्योंकि हम लोग कंसिडर किए जाते हैं डीप स्टेट टर्मिनोलॉजी। हिलरी क्लिंटन ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि डीप स्टेट एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट की एक टर्मिनोलॉजी है जिसमें पाकिस्तान जैसे कंट्रीज जिनको उनकी इस्टेब्लिशमेंट कंट्रोल करती है, उनकी इलेक्टेड गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करती। ये डीप स्टेट, हाँ, वो ये मैं नहीं कह रहा, आप नहीं कह रहे, ये हिलरी क्लिंटन ने अपने इंटरव्यू में कहा। और हमारी सारी की सारी पॉलिसीज जो हैं वो डीप स्टेट के साथ ही तय की जाती हैं, ठीक है। इसी आपकी डीप स्टेट वाली स्टेटमेंट को आगे बढ़ाते हुए कहूँ कि जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी साहब, उन्होंने भी कुछ टाइम पहले ये बोला था कि हम पाकिस्तान से रिलेशन बेहतर करना चाहते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं चलता हम बात किससे करें, एस्टेब्लिशमेंट से करें, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से करें, प्राइम मिनिस्टर